नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने वर्चुअल गैराज कार ब्रो में। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज देश में जो भी स्थिति बनी है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश के सारे लोग, सारी जनता हमारे सेना के साथ खड़ी है और किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहती है, हमारे सेना की सेवा करना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपने सेना को और अपने सेना के काम को आसान बनाने में हेल्प कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कुछ व्हीकल्स, स्पेशली अपने इंडियन व्हीकल ब्रांड किस तरह से हमारी सेना की मदद कर रहे हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। अब ये जो व्हीकल्स है ये अलग अलग कैटेगरीज में आती है। तो सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पे आती है यूटिलिटी व्हीकल्स। तो जब भी सेना का नाम सामने आता है सबसे पहले टाटा का नाम उभर के सामने आता है। यूटिलिटी व्हीकल में जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है वो है टाटा सफारी स्टॉर्म। ये हमने हाईवेज पे शहरों में बहुत बार देखी होगी, बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं, इसका खास एक फैन बेस भी है। लेकिन ये जो सेना की सफारी स्टॉर्म है ये कम्प्लीटली अलग है। दिखने में सेम आपको दिखेगी, लेकिन इसको खास कस्टमाइज किया जाता है अपनी सेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब वो क्या कस्टमाइजेशन हम डिटेल पे यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कौन से ब्रांड्स किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा अगेन यहाँ पे देसी ब्रांड है जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो। ये 4x4 में आती है। इसको भी खास कस्टमाइज किया गया है अपनी सेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टाटा और महिंद्रा अपनी सेना की पहली पसंद है और काफी सालों से, काफी सदियों से सर्व कर रहे हैं अपनी सेना को। तो एक लाइक टाटा और महिंद्रा के लिए बनता ही है। उसके बाद एक जापानीज ब्रांड यहाँ पे आता है जो कि बहुत ही फेमस है इंडिया में, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत ही दबंग इसको माना जाता है, जो कि है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये फॉर्च्यूनर भी दिखने में सेम है, लेकिन अगेन ये कस्टमाइज है और ये सेना के लिए खास इसको असेंबल किया जाता है, खास इसको कस्टमाइज किया जाता है। सो ये हो गए कुछ टॉप यूटिलिटी व्हीकल्स जो कि सेना यूज करती है। इसके बाद हम देखेंगे आर्मर्ड व्हीकल्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन होता है और ये खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। सो आर्मर्ड व्हीकल में जो अपनी आर्मी की या फिर अपनी सेना की सबसे जो पहली पसंद है और काफी सालों से ये पहली पसंद रही है, वो है छोटी सी क्यूट सी दिखने वाली लेकिन पावर पैक्ड पटाखा, अपनी मारुति सुजुकी जिप्सी। 90s जो बॉर्न किड्स है मेरे जैसे, उनके मन में जिप्सी के लिए एक अलग सा ही इमोशन है। जब भी हम जिप्सी रोड पे देखते थे एक अलग सी फीलिंग आती थी तब के समय में। आज के जेनजी शायद से नहीं जानते कि ये गाड़ी कितनी केपेबल है और ये अपनी आर्मी की भी सबसे पहली पसंद है आर्मर्ड व्हीकल्स कैटेगरी में। तो सबसे पहले मारुति जिप्सी। उसके बाद रिसेंटली टोयोटा जो हाइलक्स है, इसको भी कुछ खास पर्पस के लिए सेना यूज करती है। खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे कोई भी साधारण व्हीकल इतनी आसानी से वहाँ पे ट्रैवल कर नहीं सकती है, मूव कर नहीं सकती है, तो ऐसे इलाकों के लिए इस टोयोटा हाइलक्स को कस्टमाइज किया गया है। इसके अलावा अपनी फोर्स भी अपनी तरह से काफ़ी सारे व्हीकल्स बना चुकी है आर्मी के लिए, सेना के लिए, जो कि काफ़ी कम लोग को पता होगा, लेकिन हाँ इनके भी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा केपेबल है अपनी सेना को सर्व करने के लिए। सो फोर्स मोटर्स की जो गुरखा है वो भी यहाँ पे आर्मर्ड व्हीकल्स में आर्मी पसंद करती है और आर्मी के काफ़ी सारे इलाकों में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े व्हीकल्स यूज किए जाते हैं ट्रूप्स के लिए खास करके। उनमें कौन कौन सी गाड़ी आती है? इसमें मोस्टली सारी हेवी व्हीकल्स आती है, ट्रक्स आते हैं, बसेस आते हैं। इसमें भी अगेन जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले ब्रांड है वो टाटा और महिंद्रा है। तो यहाँ पे महिंद्रा बोलेरो ट्रूप के लिए यूज की जाती है। महिंद्रा बोलेरो अपने रूरल इंडिया की सबसे पहली पसंद है, रूरल इंडिया की शान है। आर्मी भी अपने ट्रूप्स को मूव करने के लिए महिंद्रा बोलेरो को यहाँ पे यूज करती है। इसके अलावा टाटा के कुछ यहाँ पे ट्रक्स है, जैसे कि एलपीटी टाटा में 715 और 1623 खास करके यहाँ पे यूज किए जाते हैं ट्रूप्स के लिए। और ट्रूप्स प्लस कार्गो के लिए इसी की एक बड़ी कैपेबिलिटी वाली ट्रक आती है जो कि है 1212 और 1613। ये जो दो टाटा के ट्रक्स है ट्रूप्स के लिए आपने काफी बार रोड्स पे देखे भी होंगे। जिन लोगों को इन ट्रक्स के नाम का पता था प्लीज कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अशोक लेलैंड भी बहुत सालों से ट्रक्स में सेना को सर्व कर रहा है। अशोक लेलैंड, टाटा और महिंद्रा, ये तीनों का नाम बहुत ज्यादा सामने आता है
और हम सबको प्राउड फील होना चाहिए कि अपने आर्मी को सर्व करने के लिए हमारी डिपेंडेंसी बाहर के मैन्युफैक्चरर्स पे बिल्कुल भी नहीं है। अपने खुद की जो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी केपेबल है जो कि अपने आर्मी की, सेना की हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। वही यहाँ पे दिख के आ रहा है टाटा, महिंद्रा और अशोक लेलैंड द्वारा। दूसरी कंट्रीज हमेशा एक्सपोर्ट करती है, डिपेंडेंट रहती है बाहर की कंपनीज के ऊपर, लेकिन हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब चाहे जितनी चाहिए व्हीकल इन हाउस बना सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने प्राइजेस के हिसाब से इसको बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकता है। सो नेक्स्ट अशोक लेलैंड यहाँ पे आती है, जिसकी स्टैलियन करके एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड गाड़ी है आर्मी में। स्टैलियन और सुपर स्टैलियन, दोनों को भी यूज किया जाता है आर्मी के लॉजिस्टिक के लिए, और ये लॉजिस्टिक का इसको बैकबोन भी माना गया है काफी सालों से। अशोक लेलैंड के लिए एक लाइक तो बनता है। इसके बाद अशोक लेलैंड की FAT करके व्हीकल है, इसको फैट भी कहा जाता है। इसको आर्टिलरी को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। आप इस व्हीकल की कैपेबिलिटी को समझ सकते हो, आर्टिलरी को मूव करने के लिए इस व्हीकल को यूज किया जाता है। इसके बाद महिंद्रा एक्स यहाँ पे आती है, ये स्पेशल फोर्सेस के लिए यूज किया जाता है। टाटा हाई मोबिलिटी है, जो कि हेवी जो आर्टिलरीज है, जो हेवी इक्विपमेंट्स है, उसको मूव करने के लिए इस व्हीकल का, इस खास ट्रक का यूज किया जाता है। इसके बाद टेट्रा करके आपने बहुत बार ट्रक्स आपने देखे होंगे रोड पे, जब भी आर्मी का मूवमेंट होता है तो ये मिसाइल और इक्विपमेंट के लिए इस ट्रक को यूज किया जाता है। आप सोचिए, मिसाइल को कैरी करने के लिए जो गाड़ी यूज की जाती है उसको किस तरह से कस्टमाइज किया होगा। सो टेट्रा ये बाहर की कंपनी है, ये भी अपने आर्मी को सर्व कर रही है और काफी सालों से, काफी पुरानी कंपनी है, और अपने आर्मी के काफी सारे व्हीकल्स में आपने ये ब्रांड देखा होगा। ये ब्रांड आपको सिर्फ आर्मी में ही देखा होगा जहां तक मुझे पता है। इसके बाद हम कुछ बसेस की भी बात करेंगे। बस में अगेन टाटा की जो स्टार बस है सबसे ज्यादा ट्रूप्स के लिए यूज की जाती है, और अशोक लेलैंड की इसमें लिंक्स और फैल्कन थोड़े एडवांस बसेस है, जिसको लग्जरी बसेस में भी हमने ब्रांड्स को देखा होगा। ये भी आर्मी को सर्व करती है, जिसमें लार्ज स्केल के जो ट्रूप्स को मूव करना होता है, तब ये अशोक लेलैंड की लिंक्स और फैल्कन बसेस यूज की जाती है। इसके अलावा एचर की मिलिट्री बसेस भी हमने बहुत बार देखी होगी। एचर भी काफी सालों से इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है, अपनी सेना को सर्व कर रहा है। इसके बाद की कैटेगरी बहुत ही खास कैटेगरी है, जिसको कहा जाता है स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल व्हीकल, या फिर इसको आर्मर्ड स्पेशल व्हीकल भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है महिंद्रा रक्षक का। ये नाम से कहता है कि ये हमारी सेना का रक्षण करने के लिए, जवानों का रक्षण करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है। इसका नाम इसको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, महिंद्रा रक्षक। ये खास करके नक्सली जो इलाके हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा महिंद्रा का मार्क्समैन भी है, जो भी एक खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है। टाटा की कुछ MPVs है जो माइन प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। आप सोचिए, जहाँ पे माइनिंग्स वगैरह होती है, कितना ज्यादा एक्सप्लोसिव या फिर रिस्क इलाके होते हैं, वहां से अपनी सेना के जवानों को बचाने के लिए, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए टाटा MPV बनाई गई है। इसके अलावा टाटा की ही केस्ट्रल करके व्हीकल्स आती है, जो कि अगेन आर्मर्ड कैरियर की तरह इसको यूज किया जाता है। जो भी आर्मर्ड इक्विपमेंट्स है उसको मूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा अशोक लेलैंड के भी यहाँ पे माइन प्रोटेक्टर्स आते हैं। सो टाटा और अशोक लेलैंड दोनों भी माइन प्रोटेक्टर्स बनाते हैं, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी होती है, और ऐसे क्रिटिकल टाइम में अपनी सेना के जवानों को उनकी जान बचाने में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। तो ये कुछ टॉप व्हीकल्स थे जो कि अपनी सेना यूज करती है, सेना पसंद करती है, और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेना के काम को आसान बनाने के लिए, और उनके लाइफ को कम से कम रिस्क कैसे हो ये इंश्योर करने के लिए। तो एक लाइक हमारे इंडियन ब्रांड्स को बनता है ऐसी सर्विस इन हाउस बनाने के लिए, ऐसे व्हीकल्स इन हाउस बनाने के लिए। और हमारा स्पेशल सल्यूट है हमारे सारे आर्मी को, सारे जवानों को, और उनको हम वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं, पूरी जनता, पूरी कंट्री आपके साथ में खड़ी है, और हम सबको दिल से आपके लिए बहुत ही ज्यादा गर्व फील होता है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। आप हो इसलिए हम आज सेफ है। तो आज का वीडियो खास आपके लिए, और हमारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा, आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली सेना के नाम है। तो आप दिल खोल के जय हिंद लिखिए, भारत माता की जय लिखिए। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।